तो बच्चों, हम लोग जैसे कि देखते हैं कि हमें पता चला कि अगर मुझे किसी बिंदु की स्थिति बतानी है ना, तो वो बिंदु की स्थिति मैं किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष बताता हूं और उस निश्चित बिंदु को मैं निर्देश बिंदु या रेफरेंस पॉइंट कहता हूं। कुछ और बातचीत करते हैं कि कैसे हमारा जो ये गति है, ये एक सापेक्ष राशि है। कैसे है आखिर, वाई दिस इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, ये जानते हैं। तो जैसे कि आप लोग ट्रेन में बैठे होगे, कभी कभी आप ट्रेन में बैठे हो, आपके पड़ोस में एक और ट्रेन है, आप दोनों ट्रेन स्टेशनरी है, ये वाली ट्रेन चलना इधर की दिशा में चालू होती है दोस्तों। आपको लगता है कि आपकी ट्रेन चल पड़ी, लेकिन वास्तविकता जब आप प्लेटफॉर्म की तरफ ध्यान देते हो तो प्लेटफॉर्म की तरफ ट्रेन नहीं चल रही होती। तो मोशन रिलेटिव है, गति आपकी सापेक्ष है। तो हम इसी के बारे में जानना जा रहे हैं आज, सापेक्ष गति और आपेक्षिक वेग, रिलेटिव मोशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये जानने जा रहे हैं आज के इस अध्याय में। और बच्चों, ये जो है ना आपका रिलेटिव मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऐसे सवाल चुटकियों में होते हैं, चुटकियों में। कैसे सवाल होते हैं चुटकियों में, इससे देखते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं सिद्धार्थ रितेश, और दोस्तों आप देख रहे हो व्युत्पत्ति चैनल। अगर चैनल पे पहली बार हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। आगे देखते हैं कहानी पूरी। तो अगर मैं बात करूं आपेक्षिक, देखिए मैं पढ़ा क्या रहा हूं इस चीज को देखिएगा, आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग या रिलेटिव वेलोसिटी। क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी? आपेक्षिक वेग या सापेक्ष गति भी बोलते हैं इसे, सापेक्ष गति। सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। क्या है ये रिलेटिव मोशन? क्या, तो देखो अगर मैं बात करता हूं बच्चों, ध्यान से समझना, यहां से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपका ये एक्स अक्ष है और रिलेटिव मोशन में एक विमीय गति या मोशन इन 1D में पढ़ा रहा हूं, मोशन इन 1D में पढ़ा रहा हूं रिलेटिव मोशन। आगे 2D का बाद में देखेंगे दोस्तों। तो किस तरीके से रिलेटिव मोशन, मान लीजिए ये व्यक्ति एक ए है और t इज इक्वल टू 0, जब हमारा समय एकदम शुरू हुआ है, जहां से ऑब्जर्वेशन चालू हुआ है वहां की बात कर रहा हूं मैं। तो ये a यहां पर है, इसकी जो पोजीशन है ये x a है, और b यहां पर है, b की पोजीशन ये है, वो x b है। मान लीजिए a का कुछ वेग है v a और b का कुछ वेग है v b। तो इस तरीके की बातचीत हो गई बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए आगे क्या होगा। मैं कहूं कि a के सापेक्ष b की स्थिति क्या है, तो वो क्या होगी, x, देखिए एक्स बी माइनस एक्स ए। एक्स बी माइनस एक्स से क्या है, ध्यान से समझना, एक्स बी माइनस एक्स से, जिसे मैं कह रहा हूं एक्स बी ए, और ये क्या है एक्स बी, बिंदु बी की निर्देश बिंदु के सापेक्ष स्थिति, बिंदु बी की निर्देश बिंदु के सापेक्ष स्थिति। ठीक है, एक्स से क्या है, बिंदु ए का निर्देश बिंदु के सापेक्ष स्थिति, ये एक्स से है। तो एक्स बी ए क्या है, एक्स बी ए दोस्तों, एक्स बी ए क्या है, बिंदु बी की ए के सापेक्ष स्थिति, स्थिति ये है एक्स बी ए, एक्स बी ए। ठीक है, एक्स बी माइनस एक्स है। अब मान लीजिए किसी समय में दोनों के पास कुछ वेग है, किसी समय में ये कुछ चलते हैं, और कितना चलते हैं ये देखते हैं। किसी समय में मान लीजिए ये चला डेल्टा एक्स से और ये चला डेल्टा एक्स बी, किसी समय t में ये चला डेल्टा एक्स बी। तो अब इसकी नई स्थिति क्या हो गई, एक्स बी प्लस डेल्टा एक्स बी, नई स्थिति हो गई है t इक्वल टू टी टाइम पर, इसकी नई स्थिति हो जाती है ये प्लस ये।
और ए की नई स्थिति क्या हो जाती है बच्चों, ध्यान से देखो, ए की नई स्थिति हो जाती है एक्स ए प्लस डेल्टा एक्स ए। ठीक, तो अब इनकी सापेक्ष स्थिति क्या है, इस ये तो t इक्वल टू 0 पे थी भाई, मैं इसे एक्स बी ए नॉट कह दे रहा हूं, ये t इक्वल टू 0 पे थी, t इक्वल टू 0 समय पे, तो एट t इक्वल टू t टाइम पर इसकी सापेक्ष स्थिति क्या हो गई, तो वो देखिए, तो बेटा सेकंड पर क्या हो गई भाई, क्या होगी ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष ये, तो कुछ नहीं, नया लो भाई, ये विस्थापन, ध्यान से देखना, अब नई पोजीशन क्या है, एक्स बी प्लस डेल्टा एक्स बी माइनस, यहां से क्या लिखेंगे, एक्स ए प्लस डेल्टा एक्स ए, तो ये हो गया आपका एक्स बी माइनस एक्स ए, और ये हो गया आपका प्लस का डेल्टा एक्स बी माइनस डेल्टा एक्स ए, यानी कि अब नई स्थिति एट टी इज इक्वल टू टी टाइम पर क्या हो गई, ये हो गई भाई साहब, ये नई स्थिति है, तो विस्थापन कितना हो गया, बी का ए के सापेक्ष, भाई ये बी की नई स्थिति है ए के सापेक्ष, ये बी की पुरानी स्थिति की ए के सापेक्ष, तो विस्थापन कितना हुआ, नई स्थिति में से पुरानी स्थिति को हटा दो, पता चल जाएगा ए के सापेक्ष बी कितना चला। तो इसको देखते हैं, इधर का रब कर दे रहा हूं मैं, आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके स्क्रीन। तो ए के सापेक्ष बी का विस्थापन देख रहे हैं दोस्तों, अब हम तो क्या होगा, जिसे मैं कहूंगा डेल्टा एक्स बी ए, ये क्या है, ए के सापेक्ष बी का विस्थापन, ये है डेल्टा एक्स बी ए। तो क्या होगा डेल्टा एक्स बी ए, एक्स बी ए नए समय पर एक्स बी ए, नया क्या हो गया एट टी टाइम पर, पुराना एक्स बी ए यानी कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, तो भाई एक्स बी ए नया क्या आ गया, वो आ गया एक्स बी माइनस एक्स ए प्लस डेल्टा एक्स बी माइनस डेल्टा एक्स टी। इसी तरीके से ये हो गया एक्स बी माइनस का एक्स ए, ये हो गया कैंसिल, तो आ गया डेल्टा एक्स बी माइनस डेल्टा एक्स टी, और ये आ गया डेल्टा एक्स बी ए, आपका ए के सापेक्ष बी का विस्थापन। तो आपको देखने को मिलता है ए के सापेक्ष बी का विस्थापन बराबर होता है बी का विस्थापन माइनस ए का विस्थापन। तो बच्चों हम यहां से इतना सीखे, अगर मैं दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग दे दूं, तो क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा डेल्टा एक्स बी ए बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बी बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स ए माइनस डेल्टा टी। यदि ये समय अंतराल अति सूक्ष्म हो तो मैं लगा दूंगा लिमिट डेल्टा एक्स डेल्टा टी इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, तो इससे मुझे मिल जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो बच्चों, ये बन जाएगा डी एक्स बी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बी बाई डी टी माइनस डी एक्स ए बाई डी टी, और ये मुझे पता है ये हो गया मेरा B का, इसे कहूंगा मैं VBA। क्या होता है VBA ये समझेंगे, और फिजिकल इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये भी बच्चों समझेंगे। ये हो गया VB, ये हो गया VA। VB क्या है, VB है बिंदु B का निश्चित बिंदु के सापेक्ष वेग, और ये निश्चित बिंदु O के सापेक्ष है। VA क्या है, बिंदु A का निश्चित बिंदु O के सापेक्ष वेग। तो VBA क्या है, बिंदु B का बिंदु A के सापेक्ष वेग। ये एकदम आसान बातचीत है। क्या मतलब है कि बिंदु ए पर आदमी खड़ा हुआ बिंदु बी को देख रहा है तो उसको कितना वेग दिखाई देगा, ये है। अब इसका दूसरा क्या वर्जन है ये भी समझ लेते हैं कि जब मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव मोशन की, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग क्या होगा। ठीक है, तो बिंदु ए के सापेक्ष बी का क्या वेग है, मैं इसकी बातचीत कर रहा हूं बच्चों। तो इसकी बातचीत में मुझे क्या ध्यान रखना है कि जब मैं ए के सापेक्ष कर रहा हूं तो मैं कह रहा ए क्या कह रहा है, मैं तो हूं स्थिर,
मैं हूं स्थिर, अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं स्थिर हूं, मैं नहीं हिलूंगा पर ये दुनिया चलेगी। तो बी किस रफ्तार से चल रहा है, तो उसके लिए वी बी माइनस वी ए। तो ये बात को याद रखिएगा, जब भी वी बी ए लिखा हो इसका मतलब हम मान रहे हैं कि ए पर बैठा ऑब्जर्वर बी को कैसा चलता हुआ देख रहा है, उस समय ये मान रहा है कि वो तो स्थिर है पर बी ही गति कर रहा है ना। आसान चीजें, तो इसे नोट कर लीजिए फटाक से। मैं इसे रब कर देता हूं, उसके बाद आप लोग पॉज करिए स्क्रीन और नोट करिए। तो बच्चों हमें पता चला बिंदु बी का ए के सापेक्ष वेग वी बी माइनस वी ए आया। तो वी बी ए क्या है, लिख लेते हैं, ए के सापेक्ष बी का वेग। ठीक है, वी ए क्या है, बिंदु ए का वेग, वी बी क्या है, बिंदु बी का वेग। ये सारी बातचीत हो गई दोस्तों, सारी आसान बातचीत है। अब विभिन्न परिस्थितियों में ये कैसे लगाया जाए, है ना। तो केस बना लेते हैं, पूरा खोल के रख दूंगा दोस्तों मैं इसे, पूरा का पूरा। तो केस बना लेते हैं। केस क्या बनाया, ध्यान से समझना। पहला केस, मेरा बिंदु ए स्थिर है, ए स्थिर है, तो वी ए हो जाएगा 0, पर बी इस दिशा में चल रहा है वी बी वेग से, या वी बी वेग का परिमाण है वी। ए स्थिर है, वी ए 0, तो अब ए बी का ए के सापेक्ष क्या वेग होगा, तो वी बी ए लिखेंगे। तो देखो धनात्मक एक्स अक्ष को लो पॉजिटिव, ऋणात्मक एक्स अक्ष को लो निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, देखो वी बी ए वी बी माइनस, अरे भैया गलत बटन दब गया, वी बी माइनस वी ए। वी बी इस दिशा में धनात्मक लेना है, तो वी वी ए 0, तो ये हो गया वी माइनस 0, जो कि हो गया वी बी ए इज इक्वल टू वी। ये वेग जो दे रखे हैं आपको, ये दे रखे हैं ग्राउंड फ्रेम में। किसके रेस्पेक्ट में दे रखे हैं बच्चों, ग्राउंड फ्रेम, धरातल पर स्थित निर्देश फ्रेम की बातचीत हो रही है, उसे बोलते हैं हम ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम में दे रखे हैं। अगला देखते हैं बच्चों, ये मान लीजिए आपका A है, ये आपका B है, B का वेग इधर की दिशा में है, VB बराबर है ये बच्चों आपके V के, VB बराबर है V के। तो अब बताइए कि क्या होगा VBA। तो VBA देखते हैं, ये होता है VB माइनस VA। VB यहां पर है बच्चों ऋणात्मक, क्यों, क्योंकि ये धनात्मक एक्स अक्ष की पे नहीं है, ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है, तो माइनस का v माइनस 0, तो वी बी ए यहां से आ जाता है माइनस का v। अब अगला देखते हैं बच्चों, मान लीजिए b आपका, मान लीजिए a इस दिशा में va का मान है u, और b आपका इस दिशा में है vb का मान है v, ये बिंदु B इस दिशा में है। तो आपका सापेक्षिक वेग क्या हो जाएगा, VB माइनस का VA। VB आपका V है, धनात्मक एक्स अक्ष के लिए है, इसलिए धनात्मक लेंगे बच्चों। और मैं बात करूं अगर VA का, तो VA आपका वो भी धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ है, इसलिए धनात्मक लेंगे, तो V माइनस यू हो गया, VBA अपना आ गया V माइनस यू। कहानी खत्म हुई यहाँ पर। अगला केस देखते हैं। देखो मैंने केस 1 2 3, अब आपका A इस तरफ है, और B इस तरफ है। अब क्या होगा, तो हमें केस 4 में देखना है, तो VBA बराबर हो जाएगा VB माइनस का VA। VB है ऋणात्मक और VA है वो है धनात्मक, तो ये हो गया माइनस का V प्लस यू। यानी कि क्या मतलब है, A कहेगा वो स्थिर है पर B इस वेग से उसकी दिशा में आ रहा है। A कहेगा वो तो है स्थिर, A पर बैठा ऑब्जर्वर क्या कहेगा कि वो तो है स्थिर, पर B जो है वो उसके पास आ रहा है, उसकी दिशा ऋणात्मक एक्स अक्ष की तरफ है और वो इतने वेग से आ रहा है। अगर इस वाले केस की बात करूं बेटा, तो कहेगा A जो कि वास्तव में स्थिर है, A स्थिर है लेकिन B उसकी तरफ आ रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस V। अगर इस वाले केस की बात करूं तो ये कहेगा कि A कहेगा मैं तो स्थिर हूं लेकिन B धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में चल रहा है, इस V माइनस यू वेग से चल रहा है। तो ये है आपेक्षिक वेग,
है ना आसान। तो आपेक्षिक वेग का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप जरूर देखिएगा लेक्चर्स को, लेक्चर्स में आपको देखने को जरूर मिलेगा। आइए आगे की बात करते हैं, आपेक्षिक त्वरण क्या होगा। आइए बच्चों आपेक्षिक त्वरण की बात करते हैं। आपेक्षिक त्वरण, आपेक्षिक त्वरण क्या होगा इसकी बातचीत कर रहे हैं बच्चों। यानी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन, माफ कीजिएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा इसकी बातचीत है। तो देखिए कैसे करें। आपको पता है कि b की a के सापेक्ष जो वेग आता है वो आता है vb माइनस va। अब अगर मैं इसका अवकलन कर दूं तो t के सापेक्ष, माफ कीजिएगा, सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा dvba बाई dt, ये हो जाएगा dvb बाई dt, dva बाई dt। क्या मतलब इस सब बातों का, ये dvba बाई dt हो गया आपका a के सापेक्ष b की वेग परिवर्तन की दर, या जिसे मैं कह सकता हूं ABA, जो कहलाएगा A के सापेक्ष B का त्वरण, A के सापेक्ष B का त्वरण होगा बच्चों ये। यानी कि A क्या कहेगा, मैं तो रुका हुआ हूं पर A इतने से त्वरित हो रहा है, तो ये A के सापेक्ष B का त्वरण होगा। याद रखना B, A क्या महसूस कर रहा है B का त्वरण, A को क्या अनुभव हो रहा है B के त्वरण के बारे में, वो हमें ABA से पता चलता है। ठीक है, अब dvb बाई dt क्या होगा, B के वेग परिवर्तन की दर जो हो गया आपका AB। और अगर मैं AA की बात करूं तो ये हो जाएगा dVA बाई dt, ये AA हो गया भाई। तो मुझे समझ में आई इस इक्वेशन से कि मैं लिख सकता हूं ABA बराबर AB माइनस AA। और जैसे हमने वेग के चिन्हों की बात करते हुए AB मतलब चिन्हों की बात करते हुए इस समीकरण का इस्तेमाल किया, यहां पर भी चिन्हों की परिपाटी लगाना जरूरी है। ये अगर सब कुछ रिलेटिव है, पोजीशन रिलेटिव, स्थिति हमारी सापेक्ष है, हमारी आपका वेग आपेक्षिक है, आपका त्वरण आपेक्षिक है, तो हर चीज तो हमारी क्या होती है, आपेक्षिक है। तो हमारी जो गति की समीकरणें थी उनका हम आपेक्षिक वेग का प्रयोग करते हुए भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या उससे कोई अंतर आता है, उससे क्या चीजें चेंज होती हैं, डेफिनेटली चेंज होती है, बहुत अंतर आता है बच्चों। तो देखते हैं आपेक्षिक वेग के प्रयोग और उससे कैसे सवाल आसान होते हैं, तो ये सीखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने बेसिक बातचीत करी है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे आपेक्षिक वेग से चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो सारा नोट कर लीजिए।